खून के रिश्तों को ना ज्यादा तवज्जो मत दो। तरक्की किसी को आसपास देखी नहीं जाती। जिस मकाम के लिए रोज छेड़ा करते थे, किसी दिन पहुंच जाओगे ना तो ऐलान जंग छिड़ जाएगी। एक बार जरा आप इस लड़की को देखो। सुंदर सा चेहरा, प्यारी सी स्माइल और लाखों लाइक्स और करोड़ों फॉलोवर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये लड़की सच में एग्जिस्ट करती है तो शायद आप कहोगे कि हाँ। आज से कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट वायरल हुआ जिसका नाम था तन्वी जोशी। उसने एक रील डाली और उस रील पे 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले। पहले तो लोगों ने बहुत तारीफ की, लेकिन हर बार लोगों ने एक पैटर्न देखा कि हर बार इसका चेहरा इतना परफेक्ट कैसे हो रहा है, और तो और हर वीडियो में इसकी आवाज थोड़ी बहुत चेंज आ रही है। तो इसी के चलते कुछ मीडिया हाउस ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली में जो तन्वी जोशी का अकाउंट है वो कोई रियल ह्यूमन नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया एक एआई कैरेक्टर है। मतलब कि ये लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर तन्वी जोशी की बात नहीं करूंगा, मैं उस दौर की बात करूंगा जो आगे आएगा। यानी कि आज से कुछ साल बाद कैमरे के पीछे रियल ह्यूमन है या फिर एआई से बनाया गया कैरेक्टर, ये शायद हमें पता भी ना चले। सोचने में ये जितना इंटरेस्टिंग लगता है ना, एक्चुअली में ये उतना ही डेंजर भी हो सकता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सवाल ये है, आजकल हम जो भी इंटरनेट पे देखते हैं, क्या वो सब सच है? जरा सोच के देखो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एआई आजकल सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा, वो लोगों के चेहरे बदल रहा है, वो लोगों की आवाज बदल रहा है। और यकीन मानिए, और तो और वो ऐसे कैरेक्टर डेवलप कर रहा है जिसको आप और मैं कभी रिप्लेस भी नहीं कर सकते, यानी कि बिल्कुल हूबहू अपने जैसे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर एक एआई लड़की 24 घंटे 365 दिन बिना थके अपना वीडियो बना सकती है, तो किसी भी कंपनी को रियल इन्फ्लुएंसर की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक डिजिटल कैरेक्टर, ना मेकअप का खर्चा और ना ही डेट्स की टेंशन, सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ एआई टूल्स और बन गया आपका कैरेक्टर। इसीलिए दुनिया में आजकल डिजिटल इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और तो और कुछ कंपनीज उनके साथ टाई अप करके उनसे प्रमोशंस भी कर रही है। एक बात जरा यहाँ पे सोचो, अगर आज एआई खुद से एक कैरेक्टर डेवलप कर सकती है, आप जो चाहो वैसी आवाज बना सकती है, और तो और आप जो बुलवाना चाहो वो स्क्रिप्ट बोल सकती है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो एक रियल कैरेक्टर है या फिर एआई कैरेक्टर? और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा स्कैम, और वो स्कैम है डीप फेक और फेक आइडेंटिटी। मतलब कि इंटरनेट पे एआई का यूज करके किसी का भी चेहरा उठा के किसी भी इंसान के चेहरे पे रिप्लेस करके कुछ भी बना दो। इंटरनेट के ऊपर सबसे कीमती चीज आपका पैसा नहीं होता, सबसे कीमती चीज होती है आपका भरोसा, और एआई आपके उसी भरोसे का इस्तेमाल करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर एआई आज के टाइम पे इतना परफेक्ट है तो हम रियल अकाउंट को कैसे पहचानें? तो देखो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपको कोई अकाउंट दिखता है और आप चाह रहे हो कि इस अकाउंट की मैं रियलिटी चेक करूं, तो अलग अलग जगह पर जाके चेक करो कि क्या उसके और भी कहीं पे कुछ फोटोज वगैरह है, उसके कुछ इंटरव्यूज है, या फिर उसकी कहीं और पे कुछ पहचान हो पा रही है या फिर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आपको ये सब करना ही क्यों है? तो देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे ही इंटरनेट पे फ्रॉड्स भी बढ़ेंगे। मान लो कि कल आप किसी अकाउंट को फॉलो करते हो और वो एक एआई जनरेटेड अकाउंट है और आप उसे सच मान लेते हो। कल को अगर उसी अकाउंट से आपसे पैसे मांगे जाए, किसी लिंक पे क्लिक करने का बोले, तो समझ जाना कि ये एक फ्रॉड है और कुछ नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया पे जितने भी अकाउंट है वो सारे के सारे फ्रॉड से या उनसे बच के रहना चाहिए। नहीं, मैं तो बस सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि अगर कोई आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आपकी थोड़ी बुद्धि लगा के वहां पे आप पीछे हट जाए। आने वाले कुछ सालों में शायद आपको रोज ऐसे वीडियोस देखेंगे जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि एआई आ गया, बस इतना सोचो कि क्या आप उस एआई को पहचानने के काबिल हो चुके हो?